तो स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आई होप पिछला व्लॉग देखा होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। हमने कह सकते हैं कि अपना जो इरेस्मस का प्रोसीजर चलता है या इरेस्मस के प्रोसीजर से रिलेटेड एक टॉपिक पे बातचीत करी थी। क्या है वो टॉपिक, वो कल की वीडियो में जाके देख ही सकते हो। उसमें हमने ग्रेड का मेंशन किया था और ये भी मेंशन किया था कि हमें मतलब बचा उचा जो ग्रांट है वो भी देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है। और आज का जो मुद्दा है वो यही है कि कब मिलेगा ग्रांट, क्योंकि अभी हमें ये अपडेट पता लगा है जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है ग्रेड कन्वर्जन का। ग्रेड कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन हम एक क्वेरी का वेट कर रहे हैं और उस चक्कर में क्या है कि हमने एक मेल भी डाला अपने जो इरेस्मस यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरा प्रोग्राम के दौरान, उनको मेल भी डाला कि हमने जो कोऑर्डिनेटर है हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उनसे कुछ क्वेरीज पूछी हैं तो उसके बाद क्या ग्रांट मिलेगा और उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया। उन्होंने यही कहा है कि आप ट्राई करिए, क्योंकि आई थिंक उनका भी कोई वैकेशन पीरियड है तो उन्होंने कहा कि आप ट्राई करिए कि 28 तारीख तक, मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या कहा जा सकता है कि आप अपने जो भी प्रोफेसर है उनसे वो इशू रिजॉल्व करा लीजिए, उसके बाद ही हम ग्रांट इशू कर पाएंगे। इसमें नोट करने वाला जो पॉइंट है वो यही है कि अगर 28 तारीख तक हमारे एग्जाम्पल में कहा जा सकता है अगले एक हफ्ते में अगर उनका अप्रूवल नहीं होता है तो उनका जो वैकेशन पीरियड है जो ग्रांट इशू होगा ना वो कह रहे हैं कि फिर वैकेशन पीरियड के बाद इशू कर सकते हैं। तो मतलब उसके बाद ही वो इस प्रोसीजर पे देख सकते हैं क्योंकि वो बीच में उनका कोई गैप है या कोई वैकेशन है, जो भी रीज़न है। तो पॉइंट यही है कि अभी पता नहीं है कि कब मिलेगा ग्रांट, देखते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हाँ ग्रांट कुछ बचा है। पॉइंट ये है कि कितना मिलेगा ग्रांट, क्या प्रोसीजर होता है। हालांकि जिन लोगों को नहीं मालूम ग्रांट का क्या सिस्टम होता है कि जब हम इरेस्मस प्रोग्राम, हालांकि जिन लोगों को इस बारे में भी नहीं मालूम कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप का होता है तो जब हम किसी कंट्री में पढ़ने जाते हैं एक सर्टेन सेट ऑफ मनी मिलता है। हालांकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि इरेस्मस जाने से पहले क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इरेस्मस के दौरान क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं और इरेस्मस के बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इन सब मुद्दों के बारे में ट्राई करेंगे अलग से किन्हीं व्लॉग्स में बात करने का। पर मुद्दा जो है वो यही है कि अभी हमें देखना है कि हमें ग्रांट कब मिलता है, क्या सिस्टम होता है। और पॉइंट ये है कि कुछ सर्टेन सेट ऑफ मनी है। अब वो डेज पे डिपेंड करता है क्योंकि उन्होंने हमसे एक सर्टिफिकेट ऑफ स्टे या सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूरेशन भी मांगा था जिसमें हमें ये बताना था कि हमने एग्जैक्टली कौन सी तारीख से ये जो यूनिवर्सिटी वो चालू की और कौन सी तारीख को यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है। हालांकि उसके बेसिस पे क्या पर डे के बेसिस पे मनी मिलेगा, क्या मंथली बेसिस पे मनी मिलेगा, बचा हुआ वो भी देखना होगा। आई थिंक कैलकुलेशन उसमें डे वाइज मेंशन होती है। इनिशियली कैसा मिला है वो हम बता सकते हैं जब हम पॉइंट बाय पॉइंट अंग्रेजी में ये सारी वीडियोस डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो इरेस्मस के दौरान अपनी बार्सिलोना में वीडियोस बनाई हैं सब ऑलमोस्ट इंग्लिश में है तो वो जाके रेफर कर सकते हो। सबटाइटल कुछ कुछ में जिनमें डल पाए उनमें डाले हैं। हालांकि जिन प्लेलिस्ट में हिंदी में भी व्लॉग्स हैं कुछ में सबटाइटल्स रहते हैं तो वो जाके रेफर कर सकते हो। तो पॉइंट यही है कि अभी हमें भी यही अभी सबसे बड़ा सवाल यही है मन में कि ग्रांट कब मिलता है और कितना मिलता है, बचे हुए दिनों का कहा जा सकता है। तो वो भी ज़रा देखते हैं क्या सिस्टम होता है। ये जो प्रोसीजर है ना इन्फॉर्मेटिव प्रोसीजर, ये भी साथ साथ कह सकते हैं कि मेल पे चलता रहता है क्योंकि हमने उनको सही है कि कोऑर्डिनेट करके बता दिया, क्योंकि अगर उनको हम मेल नहीं करते तो उनसे रिप्लाई भी नहीं आता कि वैकेशन पीरियड क्या है। तो बस यही पता लगा अभी। हालांकि हमने एक बार अपने कोऑर्डिनेटर को मेल किया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेल के रिप्लाई के लिए ऑलमोस्ट एक हफ्ता तो वेट कर लिया करो। तो हम सोच रहे हैं अभी कुछ दिन है तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास डेडलाइन भी एक हफ्ते की है तो उसके दौरान ही मिड ऑफ द वीक में ट्राई करेंगे उनको एक बार मेल करने का कि सर आप रिस्पांस दे दीजिए। जैसा भी रिस्पांस होगा उस बेसिस पे जैसे हम सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे फिर वो ग्रांट इशू करेंगे। अब कितना मिलता है जब उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है अप्रूव कर देते हैं उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मतलब ग्रांट के पैसे अकाउंट में आने में कितना समय लगता है, ये सब भी सवाल हैं, ये भी देखेंगे ही। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ग्रांट पहले मिल जाए फिर डे बाय डे या मंथ बाय मंथ कैलकुलेशन के मुद्दे के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे लूप में कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रखना ज़रूरी है कि अपने जो कोऑर्डिनेटर है और अपने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है तो सोचें इसी कहानी इसी मुद्दे के बारे में हिंदी में बात कर ली जाए। हालांकि जैसा हम बताएं इरेस्मस की जो भी वीडियोस हैं ट्राई करेंगे सारी ही अंग्रेजी में बनाने का, सबटाइटल जिनमें डल पाएंगे अलग अलग भाषाओं में उनमें डाल देंगे, लेकिन इंग्लिश में वीडियोस वो होंगी और पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दा बाय मुद्दा उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जुड़े ही रहो, इसके बारे में भी आइडिया लगेगा, पता लगेगा कैसा आगे सिस्टम होता है हमारा। तो हम सोचते हैं यही इन्फॉर्मेशन यही कहानी के बारे में थोड़ा अपडेट देना था कि क्या कहानी अभी चल रहा है। तो बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो एडियोस। नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस भी देख ही सकते हो
और जैसा बताया कि अलग प्लेलिस्ट बनी है यूएवी बार्सिलोना की, इरास्मस लाइफ इन बार्सिलोना स्पेन की, और एक जो प्लेलिस्ट है अपनी स्पेन ट्रैवल ब्लॉग्स की, और उसके अलावा भी जो जो सिटीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज उनके बारे में भी वीडियोस बनाई गई हैं। और एक ESN यूएवी की भी प्लेलिस्ट है, जिससे ये पता लगता है कि वहाँ पहुँच के कुछ मुद्दों के बारे में हमने बातचीत करी, वहाँ की जो ESN टीम थी, तो वो वीडियोज़ भी जाके रेफर कर ही सकते हो। बाकी ये जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, इनकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है, तो जब टाइम मिले, जब समय मिले, इनमें भी वीडियोज़ जाके देख सकते हो। बाय बाय, रखते हैं और नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं।